संत थे, नाव में बैठकर जा रहे थे, कुछ मन चले लोग आ गए, संत को परेशान करने लगे। कोई चादर खींचता, कोई चोटी खींचता, कोई उनका कमंडल उठाता। संत शांत बैठे, संत शांत बैठे। ध्यान रखना, जो शांत है वो संत है, और जो अशांत है वो संसारी हुआ करता है। शांत थे संत, कुछ ना बोले, करते रहो जो करना है। स्थिति तो ये हो गई कि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, संत का बैठना दुश्वार हो गया। एक देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा उन लड़कों से, उन मन चले लड़कों से, क्यों रे संत को परेशान करते हो? वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं? वो अपनी साधना कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनसे मजाक कर रहे हो, उनका मजाक बना रहे हो। लड़के खड़े हो गए, उन्होंने कहा ध्यान रखना, संत का मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। संत जी, इन्होंने आपका अपमान किया। संत कुछ नहीं बोले, संत कुछ नहीं बोले। उस देवता ने कहा कि आप बताओ इसको क्या सजा दी जाए, ये संत का अपमान कर रहे, इनको क्या दंड मिलना चाहिए? संत ने कहा क्या दंड देना, कर रहे अपमान करने दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होगा तो फिर संतत्व बाकी नहीं रह पाएगा, गुरु की गरिमा खो जाएगी। बताओ इनको क्या दंड दूं? संत कुछ ना बोले। देवता ने कहा कि बताओ, आप कहो तो इनकी नाव पलट दो, डुबो दूं इनको, आपको बचा लूंगा, इनको डुबो दूंगा। संत ने कहा कि देवता, तू नाव पलट सकता है? बोले हां। बोले इनको पानी में डुबा सकता है? बोले डुबा सकता हूं। आज्ञा करो, एक हवा का झोंका आएगा, नाव पलट जाएगी। संत बड़े ज्ञानी थे। संत ने कहा देवता, तुम्हें नाव पलटने की ताकत है? बोले हां। तो बोले काम कर, तुम सब चीज पलट सकते हो? बोले सब चीज पलट सकता हूं। संत ने कहा नाव मत पलटो, पलटना है तो इनका नेचर पलट दो, इनका स्वभाव पलट दो। ध्यान रखना, नाव पलटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इनकी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनके जो गलत विचार हैं, इनको पलट दो, देश सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएंगे। मान्यवर, मैं भी आपसे कहता हूं कि हथियार बदलने, व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होता, बदलना है तो हथियार बदलना सीखो मेरे भाई। ध्यान रखना, सेना उतनी है देश के पास, नई सेना कहां से लाओगे? लेकिन ध्यान रखना, सेना के जवानों को बदलने से कुछ नहीं होगा, हथियारों को बदलो, सेना अपने आप मजबूत हो जाया करती है। वही मैं आपसे कहता हूं, सेना को बदलने के लिए हथियार बदलने की जरूरत है, और एक आदमी को बदलने के लिए उसको व्यवहार बदलने की बहुत जरूरत हुआ करती है। व्यवहार बदल लो। कोई तुमसे गुस्सा करता है, कोई तुमसे गलत भाव रखता है, तुम उनके लिए अच्छे भाव रखना प्रारंभ कर दीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एक दिन उसका नेचर जरूर बदलेगा। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, हर किसी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचा करते हैं, तो ये जो तरंगे हैं, भावों का संप्रेषण है, उस तक जरूर पहुंचा करता है। अरे कभी किसी के प्रति दिल में प्यार जगा के देखो, बोलो या ना बोलो, भावनाएं अपने आप पहुंच जाया करती हैं। ध्यान रखना है, कौन किसको कितना चाहता है ये बताने की जरूरत नहीं, कौन किसे कितना चाहता है चाहने वाला खुद समझ जाया करता है। ध्यान रखना है, कई चीज भावनाओं का जगत हुआ करता है, शब्दों का जगत नहीं हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन है, उस बच्चे से मैंने कहा कि तू अपना नेचर बदल ले, तेरा फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाए। नेचर बदलो, नेचर का ही सब कुछ है दुनिया में। मकान बदलने से जिंदगी खुश नहीं होगी, रिश्तेदार बदलने से जीवन खुश नहीं होगा, दोस्त बदलने से जिंदगी में आनंद नहीं आएगा। खुद को बदलो, अपने आप को बदलो। हम बदल गए तो सारी दुनिया, ध्यान रखना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। एक लड़की थी, एक बाप की बहुत चहेती, बहुत प्यार करता था लड़की को एक पिता। करना चाहिए, बहुत प्यार करो, बच्चों को कौन प्यार नहीं करता है। वो पिता भी बहुत प्यार करता था, इतना लाड़, इतना लाड़, इतना लाड़ लड़ाता था लड़की का कि बेटे की जुबान पर कुछ आ जाए तो शब्द पूरे नहीं होते थे और उसकी डिमांड पूरी हो जाती थी।
बेटी ने कहा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है जो तुम्हारे जैसे पिता मुझको प्राप्त हुए हैं। पिता ने कहा, बेटी तू मेरी आंखों का तारा है, इकलौती बेटी है, जो तू कहेगी वो अरमान पूरे करूंगा। तेरे जैसी बेटी कहां मिलेगी मुझे? बेटी ने कहा, मेरे जैसे मिले या ना मिले, लेकिन आपके जैसा पिता मुझे प्राप्त होने वाला नहीं। बहुत लाड़ करता था, करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आज अपने प्रवचन के माध्यम से कहूंगा, अपनी संतान को प्यार करो, बहुत प्यार करो, पलकों पे रखो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार से तुम्हारी औलाद बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। इतना ही प्यार करना जितने में उसके अंदर इंसानियत मौजूद हो, ध्यान रखना। कभी कभी अधिक बरसात भी फसल को सड़ा देती है, और कभी कभी अधिक प्यार भी बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया करता है। मान्यवर, मैं मुंबई में था, सूरज बड़जात्या जी के घर में गया। जब भी मुंबई जाता हूं, एक दो बार गया, उनके घर पे गया, राजश्री पिक्चर्स वाले। सूरज जी बड़जात्या एक ऐसा सादा जीवन परिवार, फिल्म जगत में रहकर भी जो कैसे सादगी का जीवन जीते हैं। मान्यवर, आप तो फिल्में देख के अपना चेहरा बदल लेते हो, वो फिल्में बना के भी अपनी जिंदगी नहीं बदला करते हैं, वो फिल्मी जीवन को जीवन नहीं समझा करते हैं। मान्यवर, उनका व्यापार है। मैं गया, उस समय बड़ी माता जी ग्रस्त थी, उनके घर में गया मैं मुंबई में, और जैसे ही मैं वहां गया, एक अजीब सी बात, पूरा घर इतना सादगी वाला घर, मैं सोच के तो कुछ और गया था कि भाई फिल्मी दुनिया में जा रहा हूं, फिल्म जगत के लोग हैं, बड़े हाई फाई रहते होंगे, सादा जीवन, उच्च विचार, जैन समाज के वो व्यक्ति, और ऐसी फिल्में बनाते हैं, बेदाग फिल्में, साल में एक बार आती है, लेकिन हजारों फिल्मों पर वह फिल्में उनकी भारी पड़ जाया करती हैं, ध्यान रखना है। बड़ा सोच विचार, सीरियल भी बन रहे हैं उनके यहाँ, उनकी बच्चियां मना रहे हैं। एक बात मैंने उनसे देखी, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं पढ़ने, मालूम है, इतने बड़ा आदमी, करोड़ों अरबों का व्यापार जिसके यहां 20 गाड़ियां खड़ी हों, उसकी बेटी स्कूल कैसे जाती है मालूम है? स्कूल की बस में बैठ करके। ध्यान रख, वो चाहे तो एक कार भेज सकते हैं स्कूल भेजने के लिए। मालूम है, ऐसे व्यक्ति हैं वह। उन्होंने कहा, महाराज, जिंदगी व्यापार हमारा भरे पर्दों का हो, लेकिन संस्कार हमारे जैनों के हमारे अंदर भरे हुए हैं, ध्यान रखना। सादा जीवन, उच्च विचार। सूरज जी बड़जात्या की बेटी बोले, महाराज ये स्कूल जाती थी, कभी कभी यदि बस चूक जाए तो गाड़ी छोड़ने जाती थी, लेकिन स्कूल से आधा किलोमीटर दूर उतार दिया जाता था, और बेटी से कहा जाता था कि जाके ये मत बोलना कि मैं राजश्री पिक्चर्स वालों की बेटी हूं, ध्यान रखना है। एक साधारण बालिका बन के अध्ययन करना, तुमको टाइम पे स्कूल जाना है, टाइम पे स्कूल से आना है, कोई ग्लैमर की दुनिया नहीं जीना है तुम्हें। उनके घर में नियम है, कोई भी फिल्मी हस्ती घर के अंदर आके बात नहीं करती है, उनका ऑफिस अलग बना है, वहां बैठ करके फिल्म जगत की चर्चा होती है। घरों को उन्होंने फिल्मों से बिल्कुल अछूता कर रखा है, ध्यान रखिए। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। मान्यवर बोले, हमारे बच्चे पढ़ गए, लेकिन स्कूल में पता और एहसास नहीं होने दिया कि हम किस घर के बच्चे हैं। महाराज, आज भी वह सादगी का जीवन, वो चाहे तो इतने फैशन के कपड़े पहन सकते हैं। मान्यवर, बड़े बड़े हीरो हीरोइन उन्होंने तैयार किए हैं, सलमान खान जैसे को सुपरस्टार बनाया है उस परिवार ने, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने कभी इस जगत में पैर नहीं रखने दिया, ध्यान रखना है। और आज भी पूरा बड़जात्या परिवार एक चूल्हे में भोजन बनता है, एकता के साथ रहा करते हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं रहते। वो 3-4 भाई बहन हैं, सब एक साथ रहा करते हैं। मान्यवर, उषा बड़जात्या मेरी परम भक्त है, आज भी वो बड़ी है, पूरा घर उसके आदेश पर चला करता है, ध्यान रखना। ऐसे भी उदाहरण हमारी धरती पर मौजूद हैं। मान्यवर, बिल्कुल सादा जीवन, समाज के बीच में नहीं आते हैं, ज्यादा स्वागत सत्कार उनको नहीं चाहिए, मिलना है तो अकेले में आके मिलते हैं और चुपचाप मिलकर अपने घर वापिस
चले जाते हैं। ऐसे तुम लोग क्या करते हैं, हमारे छोरे देखा पिक्चरों में हीरो ने ऐसे बाल कटाए, हम भी वैसे ही कटाएंगे, ऐसे कपड़े पहने हम भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे, हीरोइन जैसा रहती है वैसे हम भी रहेंगे। धत तेरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे अपनी मान। एक लड़के को मैंने देखा बाल, बोले मैंने कहा कहाँ गया था रे, बोले बाल कटाने। मैंने कहा तेरे बाल कट गए, बोले कट गए, लग ही नहीं रहे कट गए। मैंने कहा ये क्या किया है। और आजकल वो एक स्टाइल चली ना, इधर गायब इधर गायब इधर बाल, पागलों जैसी स्टाइल। मैंने कहा क्या पागलपन है, बोले बाल कटाए महाराज फैशन है। ऐसी कैसी फैशन, इधर गायब इधर बाल। बोले महाराज कैसा लग रहा हो। मैंने कहा तू ऐसा लग रहा है कि जैसे हाईवे में ये फ्लाई ओवर हो, ये सर्विस रोड हो। ध्यान रखना। मान क्या जिंदगी है, फटे कपड़े पहन रहे, फटे जीन्स पहन रहे तुम्हारे बच्चे। ध्यान रखना, ऐसे कपड़े जो शोभा नहीं दिया करते हैं। कई मंदिरों में तो नियम बन चुके हैं कि हमारे मंदिरों में बेटियां जीन्स और फटे कपड़े पहन करके प्रवेश नहीं करेंगी। भगवान का मंदिर है, यहां सादगी से प्रवेश करना चाहिए। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, खूब आधुनिक बनाओ, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन संस्कृति को मटिया मेट मत करिए मेरे भाई। ध्यान रखना, हमारे आदर्श ये विश्व सुंदरी नहीं हो सकती है, हमारा आदर्श ये मिस वर्ल्ड नहीं हो सकती है, हमारा आदर्श मिस यूनिवर्स नहीं हो सकती है। हमारा आदर्श होती है तो ध्यान रखना, विश्व सुंदरी हमारा आदर्श नहीं, मैना सुंदरी हमारा आदर्श हुआ करती है। ध्यान रखना है, ब्राह्मी सुंदरी हमारा आदर्श हुआ करती हैं, उसमें जीने का प्रयास करो। और एक बात बताओ, जो सुंदर होते हैं ना, उन्हें सजने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। सजते वही हैं जिनकी शकल पे 12 बजते हैं। ध्यान रखना है। एक बात बताओ महिलाएं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की, कहां की, ओबरी। ओबरी में तुम्हारी क्या दुश्मनी है बताओ, सीधा नाम ओबरी। ध्यान रखना, विचार करिए। महिलाएं जो लिपस्टिक लगाती हैं, लगाओ, मेरा विरोध नहीं है, अच्छी है, लगाओ, तुम्हारा पैसा है, पति कमा रहा है, 1-1 किलो लगाओ, हमारा क्या जा रहा है। लिपस्टिक लगा के जो घूमा करती हैं, एक बात बताओ, ये सोचती हैं क्या लिपस्टिक से हम सुंदर दिखा करते हैं। वैसे दिखते हैं, ये नहीं दिखते हैं, आईने में देखना, लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखती हो। लेकिन एक बात बताओ कि सौंदर्य सचमुच लिपस्टिक में है या नहीं है। और यदि लिपस्टिक में सौंदर्य है तो एक बात पूछ लो, बुरा तो नहीं लगेगा? पूछ लो, बोलो, बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए तो मेरा बिगाड़ क्या लोगी तुम। ध्यान रखना है। मान एक बात बताओ, आप सोचते हो कि लिपस्टिक लगाने से हम सुंदर दिखेंगे। एक बात बता दो महिलाओं, देवियों, जगत जननी जगदम्बा हो, यदि ओंठों पे लिपस्टिक लगाने से सुंदर दिखते हैं तो फिर तुम बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? तालियां बजाओ रे। अपन तो नहीं लगाते हैं, फिर भी अपने ऊपर ये तो नहीं लगाते हैं। बताओ, यदि लिपस्टिक से सुंदर दिखते हैं तो बिना लिपस्टिक वाले पे जान क्यों देती है? विचार करिए, क्यों कहती है तू मेरी जान? ध्यान रखना, उनके ओंठों पे तो लिपस्टिक ही नहीं है। ध्यान रखना, मान्यवर नहीं, छोड़ना मत, लगाओ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बस ध्यान रखना, ना नहीं कर रहा हूं। हिंसक मत लगाओ, अहिंसक लगाओ। ध्यान रखना, 16 श्रृंगार आपको बोले खूब श्रृंगार करो, लेकिन ऐसे भी ध्यान रखो कि हम बिना श्रृंगार वाले को भी देखते। तुम तो 24 घंटे दुल्हन बनी रहती है, तो बेचारा जीवन में एक बार बनता है दूल्हा, और बनता क्या है, कार्टून बन के घूमता है। ध्यान रखना, अब वो कार्टून ही तो ये बना दिया, ये लटका दी, क्या क्या वो कटार मटार लटका के मोर मुकुट लगा दिए, घोड़ी पे बिठा दिया, कार्टून है पूरा। उसके बाद जिंदगी में नहीं बनता है। ध्यान रखना मान्यवर, शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, शादी के लिए, पंडित जी, शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, वो दूल्हे को जिंदगी भर की सजा दी गई। कितनी ताली बजी देखो तो दिल से। मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, और जिंदगी भर मांग मांग के खा रहा हूं, मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं। ध्यान रखना मान्य, विचार करना है आपको। लाड़ करो, प्यार करो, उसका फ्यूचर मत बिगाड़ो। बहुत प्यार करो, और लड़कियों को तो विशेष प्यार करो, क्योंकि क्या मालूम ससुराल कैसी मिलती है।
माँ बाप के घर में भी प्यार मिल जाए, वरना बेचारी बेटियों का तो बहुत बुरा हाल है। जब तक पीहर में रहते हैं तो पीहर वाले कहते ये तेरा घर नहीं है, तुझे दूसरे के घर जाना है। वो जब ससुराल चली जाए तो ससुराल वाले कहते तेरे बाप का घर नहीं है। अब बताओ अब इनका घर कौन सा है, विचार करो। मेरे प्रवचन सुन के इतनी शेरनियां हो गई। एक सासू ने कहा ये ससुराल है, ढंग से रहना, तेरे बाप का घर नहीं है, यहाँ के कायदे पालना, नियम पालना। ससुराल है, ढंग से रहना, ये तेरा पीहर नहीं है। बहू भी सागवाड़ा की थी। बोले ए अम्मा, बोले बोल, बोले तू भी ढंग से रह। अरे बोले कैसा बोल रही है? बोले तेरा भी ससुराल है, तेरे बाप का। तू कौन से अपने बाप के घर में रह रही है? तू भी तो ससुराल में रह रही है ना, इसलिए ज्यादा मत भेड़ो। नई नई बहुओं से मैं सिखा के मान्यवर आपसे निवेदन है। उस लड़की को इतना लाड़ प्यार किया उस पिता ने, बहुत लाड़ किया। 2 घर की जिंदगी जीना है बेटी को, एक पति के घर की जिंदगी जीना है और एक पिता के घर की जिंदगी जीना है। और मैं बेटियों से निवेदन करता हूं कि तुम्हारा लाड़ प्यार, तुम्हारी जिद, तुम्हारी अकड़ पीहर में तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन ससुराल में कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं हुआ करता है। ससुराल को स्वर्ग बनाना है तो अकड़ में नहीं, विनम्रता में जीना प्रारंभ कर दीजिए। मान्यवर, कितनी भी दौलत रुपया कैसा भी हो और व्यवहार अच्छा नहीं है तो उस घर को नरक बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगे। एक सेठ था, उसकी बेटी थी, बहुत प्यार करता था उसको। एक दिन बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई। बेटी जवान हो जाए तो पिता को एक चिंता रहती है कि इसके हाथ पीले करो, अच्छा घर बसा दो। एक पिता निश्चिंत हो जाता है। लड़की की शादी की गई, लड़की को डोली में बिठा के विदा किया। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। पिता इतना खुश था कि मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में ब्याही गई। हर बाप की ये चिंता है कि बेटियों का घर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। कभी कभी बाप बेटी का घर बसाने में अपना घर गिरवी रख देता है, मेरे भाई ध्यान रखना। और बेटी के हाथ पीले करने के लिए कुछ कर्ज में बंध जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटी का बाप बनना इतना आसान नहीं होता। बेटी का बाप बनना किसी संत की तपस्या से कम तपस्या नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। एक बेटी को पालना पोषना आज के युग में, आज के वातावरण में हाथ पर अंगार रखने जैसा होता है। बेटी स्कूल जाती है, मां 10 फोन करती है, तूने खाना खा लिया, क्या कर रही है, कहां बैठी है? मां बताएं, ये नहीं पूछती है तूने खाया या नहीं पिया। मां ये जानना चाहती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। आज बेटी घर से निकले, लौटकर सही सलामत वापस आए, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। मान्यवर, भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।